हिन ॿाहिरि कढंदो आहे हवा। हा हा, न हुनजो मुंहुं हीअं कंदा की हुन सत्संग के हा स्वामी रामसुखदास जी महाराज महाराज की जय। हा असौ 96 वचन। 296। हा सत्य में असत्य नहीं है, सत्य में असत्य कान का है। सत्य में असत्य नहीं है, पर असत्य में भी सत्य है। पर असत्य में भी सत्य आहे। असत्य चऊं था तो सत्य आहे न कर, और सत्य वस्तु में असत्य आहे कान। हाँ सत्य में असत्य नहीं है, पर असत्य में भी सत्य है। सत्य नित्य है, असत्य अनित्य है। सत्य नित्य है और असत्य अनित्य है। मुक्ति नित्य है, ये मुक्ति नित्य है। बंधन अनित्य है। बंधन अनित्य है। बंधन के समय भी मुक्ति विद्यमान है। बंधन के वक्त भी मुक्ति विद्यमान है। बंधन के समय भी मुक्ति विद्यमान है। सत्य की तरफ केवल दृष्टि डालनी है। सत्य जैसे पर क्या करना, दृष्टि विजनी है, बेवकूफ न करना। सत्य जैसे पर दृष्टि डालनी है। हाँ। सत्य का भाव और असत्य का अभाव स्वीकार करके मन बुद्धि से चुप हो जाए। सत्य जो भाव, असत्य जो अभाव, वो स्वीकार करना ऐं मन बुद्धि सां चुप थी वञणो आहे। सत्य का भाव, सत्य का भाव और असत्य का अभाव। सत्य का भाव और असत्य का अभाव स्वीकार करके मन बुद्धि से चुप हो जाए। चुप होने से असत्य की स्वतः निवृत्ति हो जाएगी
जय। असत्य को मिटाने का उद्योग करना उसको सत्ता देना है। असत्य के मिटाइण जो कंदो उद्योग कयो त सम्झो तव्हां उनखे सत्ता था ॾियो पिया। सत्ता सत्य सम्झी त वरी हटाइण जी कोशिशि कंदो महत्व था ॾियनि। हाणे थोरी गंभीर ॻाल्हि। हा हा संसार में असत्य हा सत्य आहे हा हा होॾे नज़र हुजे वही कहना उधर दृष्टि डालनी है। सत्य की तरफ केवल दृष्टि डालनी है। हाँ वही तो चरण सत्य में असत्य नहीं है पर असत्य में भी सत्य है। सत्य नित्य है, असत्य अनित्य है। मुक्ति नित्य है, बंधन अनित्य है। बंधन के समय भी मुक्ति विद्यमान है। सत्य की तरफ केवल दृष्टि डालनी है। सत्य का भाव और असत्य का अभाव स्वीकार करके मन बुद्धि से चुप हो जाए। चुप होने से असत्य की स्वतः निवृत्ति हो जाएगी और असत्य को मिटाने का उद्योग करना उसको सत्ता देना है। आज थोड़ी गंभीरता वाली ॻाल्हि है। गंभीर थोड़ो चिंतन जंहिंजो हूंदो। वाह वाह जय जय। विदेहानंदिनी सीता जी के जीवन में आने वाले विरह दुख का बीज। हाँ अचण वारे दुख विरह दुख विश्व जे दुख जो बीज उहा तो ॻाल्हि ॿुधाए। विजय नंदिनी माने जानकी जानकी नंदिनी चओ जनक नंदिनी चओ सीता चओ हिकिड़ी ॻाल्हि आहे। विजय नंदिनी चओ हिकिड़ी ॻाल्हि आहे। विजय नंदिनी जा सीता उनजे जीवन में अचण वारे विरह दुख वियोग जे दुख जो बिज बिजु कहिड़ो आहे जो हिनखे विछोड़ जो दुख आयो आहे ॿुधाए थो। उहो खोल करे ॿुधाए थो। एक दिन सीता सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। सखियुनि सां गॾु उद्यान में बगीचे में खेली रही हुई। वहाँ उन्हें दो तोते बैठे दिखाई दिए ॿ तोता ॾिसण में आया था जो बड़े ही सुंदर थे। जय वे दोनों पक्षी एक वृक्ष की डाल पर बैठे बैठे एक बड़ी मनोहर कथा कह रहे थे। हिक ॿिए खे कथा ॿुधाए रहिया हुया। इस पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। राजा थींदो हाँ उनकी महारानी का नाम सीता होगा। महारानी सीता हूंदो आहे। श्री रामचंद्र जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे जय तथा समस्त राजाओं को अपने अधीन करके सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। 11,000 वर्ष हाँ। धन्य है जानकी देवी और धन्य है श्री राम जो एक दूसरे को पाकर इस लोक में आनंद पूर्वक विहार करेंगे। तोते के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सीता जी ने सोचा ये दोनों पक्षी मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने सखियों
पक्षियों से कहा, यह देखो, इस पर्वत के शिखर पर जो वृक्ष है उसकी डाली पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। जय ये दोनों बहुत सुंदर हैं। जय तुम लोग चुपके से जाकर इनको पकड़ लाओ। जय सखियां उस पर्वत पर गईं और दोनों पक्षियों को पकड़ लाईं। जय सीता जी ने उन्हें हाथ में लेकर प्यार किया और आश्वासन देते हुए कहा, देखो, डरना नहीं, तुम दोनों बड़े सुंदर हो। जय मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। जय राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई। जय सीता के इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछने पर उन पक्षियों ने कहा, हे देवी, वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं। जय हम लोग उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। जय महर्षि ने एक बड़ा मधुर काव्य बनाया है जय जिसका नाम है रामायण। जय उसकी कथा मन को बहुत प्रिय लगती है। जय महर्षि अपने शिष्यों को रामायण पढ़ाते हैं और सदा उसके पद्यों का चिंतन करते रहते हैं। जय प्रतिदिन सुनते सुनते हमें भी उसकी बातें बहुत कुछ मालूम हो गई हैं। जय हम तुम्हें राम का परिचय देते हैं। जय सुनो, अयोध्या के महाराज दशरथ महर्षि ऋषयशृंग को बुलाकर ऋषयशृंग को बुलाकर उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराएंगे। जय उस यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु उनके यहाँ 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। जय वे चारों भाई क्रमशः श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से प्रसिद्ध होंगे। जय देवांगनाएं भी उनकी उत्तम लीलाओं का गान करेंगी। जय श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला बटारेंगे जय और राजा जनक के यहाँ रखा हुआ शिवजी का धनुष तोड़कर लक्ष्मी स्वरूपा सीता के साथ विवाह करेंगे। जय उनके अन्य 3 भाइयों का विवाह भी मिथिला में ही होगा। जय हे सुंदरी, ये तथा और भी बहुत सी बातें हमने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सुनी हैं। जय तुमने जो कुछ पूछा था हमने वह बता दिया। अब हमें छोड़ दो, हम दूसरे वन में जाना चाहते हैं। जय पक्षियों की बातें सीता जी के कानों में अमृत की वर्षा कर रही थी। जय उन्होंने कुछ और सुनने के लिए पूछा, श्री रामचंद्र जी कैसे हैं? उनके गुणों का वर्णन करो। तुम्हारी बातें मुझे बड़ी प्रिय लगती हैं। जय सीता के प्रश्न सुनकर तोते की स्त्री ने समझ लिया कि ये ही जनक नंदिनी है। हाँ फिर तो वह उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र जी का मुख कमल के समान सुंदर है। नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए पंकज की शोभा धारण करते हैं। जय नासिका ऊंची, पतली और मनोहारिणी है। दोनों बहुएं सुंदर ढंग से परस्पर मिली हुई हैं। भुजाएं घुटनों तक लंबी और मन को लुभाने वाली हैं। गला शंख के समान है। विशाल वक्षस्थल स्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित होता है। उनका कटिभाग, जबड़ा तथा घुटने अत्यंत मनोहर हैं। चरणार विंद की शोभा वर्णन से परे है। श्री रामचंद्र जी का रूप
जय जिनके 100 मुख हैं वे भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकते। जय जिनकी झांकी देखकर लावण्यमयी लक्ष्मी भी मोहित हो गई, उनका दर्शन करके दूसरी कौन स्त्री है जो मोहित न हो। जय मैं श्री राम जी का कहाँ तक वर्णन करूं। जय वे सब प्रकार के ऐश्वर्यमय गुणों से युक्त हैं। जय जनक किशोरी सीता धन्य है जो रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक रहेंगी। जय किंतु सुंदरी तुम कौन हो जो इतने प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन सुनती हो। जय जानकी जी बोली, तुम जिसे जनक नंदिनी सीता कहती हो वह मैं ही हूँ। श्री राम ने मेरे मन को अपी से लुभा लिया है। वे यहाँ आकर जब मुझे ग्रहण करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुमने अपने वचनों से वो अकेली बैठी जहाँ हाँ, सखन ताकत बैठी राम कौन होता बराबर। हाँ तुमने अपने वचनों से मेरे मन में राम को पाने का लोभ उत्पन्न कर दिया, अतः मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थों का भोजन करो। जय सीता की यह बात सुनकर सुकी अनिष्ट की आशंका से कांप उठी हाँ और विनती करती हुई बोली, साध्वी हम वन के पक्षी हैं, जय जय पेड़ों पर रहते हैं और स्वच्छंद विचरा करते हैं। जय तुम्हारे घर में हमें सुख नहीं मिलेगा। जय मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, जय उसके बाद फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हाँ तोते ने भी यही बातें कहकर प्रार्थना की, किंतु सीता उस सुखी को छोड़ने के लिए उद्यत न हुई। जय दोनों पक्षी बहुत रोए गिड़गिड़ाए, किंतु उन्होंने बालक उचित हठ के कारण उसे नहीं छोड़ा। जय वे वनवासी विहंगमों की हार्दिक वेदना का अनुभव न कर सकी। जय सुग्गी के लिए पति का वियोग असह्य हो गया। वह बोली, अरे मुझ दुखनी को इस अवस्था में तू पति से अलग कर रही है, अतः तुझे भी गर्भिणी की दशा में पति से विलग होना पड़ेगा। यूं कहकर राम राम का उच्चारण करते हुए सुग्गी ने अपने प्राण त्याग दिए। उसे लेने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह दिव्य रूप धारण करके उस विमान के द्वारा भगवान के धाम को चली गई। पत्नी के वियोग में तोते ने भी देह त्याग दिया। वही इस वैर का बदला लेने के लिए अयोध्या में धोबी के रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार विदेह नंदिनी सीता के जीवन में आने वाले विरह दुख का बीज उसी समय पड़ गया। उन्हें समय भी विरह जो दुख वियोग जो दुख है ना, जेको हिकिड़ो धोबी बणियो कांव जेको आहे तोतो ऐं उहा तोती जेका आहे उहा छा बणी, उहा छा बणी उनजो गुण। ठीकु आहे, बोल सियावर रामचंद्र की जय। ॿिनि पेज हा बोल कहिड़ी अच्छा वाह बोल सियावर राम राधे हरे कृष्ण उमापति पवन पुत्र हनुमान। बोलो भाई सब संत
हरी शरण श्री शरण श्री शरण। ये बस कहें जो कर्म सिद्धांत पर वो कथा वाली है उन्हें ये हुंजे रामायण जी हुंजे रामचरित वाल्मीकि रामायण उन्हें आधार से लिखी वाल्मीकि रामायण के आधार और श्यावर राम रघुकुमार कथा विसर्जन हनुमान राघव कल्याण की जय।